हेलो एवरीवन, आपने शायद फाइनेंशियल अकाउंटेंट जॉब टाइटल के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इस रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट के ड्यूटीज को एक्सप्लोर करेंगे एक केस स्टडी के एग्जाम्पल के साथ। फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो कंपनी में फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट और मॉनिटर करते हैं, एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यूज का एस्टिमेट लगाते हैं, टैक्स पेमेंट्स मैनेज करते हैं और इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंश्योर हो सके। अब चलिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियल डेटा को मॉनिटर करके ये एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और टैक्स अथॉरिटीज के लिए यूजफुल होते हैं। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल लॉज और स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, जैसे GAAP या IFRS। ऑडिटिंग के पार्ट में ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑडिट प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। पास डेटा को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना और टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करना और फाइल करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। चलिए एक और जरूरी सवाल पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स की गहरी समझ होनी चाहिए। साथ ही अटेंशन टू डिटेल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये तो हुई रोल की बात। चलिए अब जॉब टाइटल को एक केस स्टडी के साथ समझते हैं। हमारा सिनेरियो है ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें उनके टास्क होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, टैक्स रिपोर्टिंग और कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन का मतलब है कि वो साल भर का सारा फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करें, जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज को शामिल करता है। इन डेटा के साथ वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। टैक्स रिपोर्टिंग के दौरान वो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और टैक्स रिटर्न्स तैयार करते हैं। इसके साथ वो ये भी इंश्योर करते हैं कि सारे टैक्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और जरूरी फाइलिंग्स टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट भी करते हैं। कंप्लायंस और ऑडिटिंग के दौरान वो इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स GAAP या IFRS जैसे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों। वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि कंपनी लॉज और रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ रही है। ये स्टेप्स फॉलो करने से फर्म को एक्यूरेट और कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं, स्मूथ एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, मिनिमल एडजस्टमेंट्स और टाइमली टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के साथ। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स कैसे पास डेटा और कंप्लायंस पर फोकस करते हैं। आमतौर पर इस जॉब टाइटल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन की प्रेफरेंस होती है। CA और ACCA जैसे प्रोग्राम्स में एनरोल करके आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग डोमेन में बेस्ट बन सकते हैं। इसलिए इन प्रोग्राम्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स लक्ष्य से कंप्लीट करें, जो इंडिया का टॉप और सबसे बड़ा कॉमर्स प्रोफेशनल प्रोग्राम का लर्निंग प्रोवाइडर है। हम ACCA के प्लैटिनम लर्निंग प्रोवाइडर हैं, जहां सबसे बड़ा फैकल्टी पूल है और 14 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस भी। हमसे जुड़कर अपने ड्रीम करियर को सिक्योर करें। हमने इस चैनल पर ACCA और CA प्रोग्राम्स पर डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप उन्हें जरूर चेक करें और इनके नुआंसेस को डिटेल में समझें। अब एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है? क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रोल से सिमिलर है या अलग है? इस पर एक डिटेल्ड वीडियो केस स्टडी के साथ जल्द ही हम अपलोड करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव अ रियली गुड डे। कॉमर्स प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉमर्स इंडस्ट्री के इनसाइट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।